हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज ए बिलियनर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान थोड़ा सा गुस्से में कहने का, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं इसके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ। अगली बार पेटिया शो किताब देखते हुए एफएन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, अंकित शो मैं यहाँ पर आया हूँ माया जी को पहले प्रपोज करने के लिए। क्या ये चीज थोड़ा सा इन अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है आपके लिए ऐसा करना मेरे साथ? और फिर एमसी किताब देखते हुए एफएन थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, इसके अलावा ये आइस जेड मेरू तो माओ जी को अच्छी तरह से क्योर कर सकता है। ये सिर्फ लिनबे की वन साइड स्टोरी है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पर केवल फिजिक्स पूरी तरह से फिल्म पेलवार से भी क्योर हो सकता है। तो सुनी की बात एमसी स्टेट पेज बनाकर एफएन से कहने लगा, मुझे यहाँ पर मेरी सीधा प्रपोज किया है लेकिन मैं अपने गिफ्ट को सिर्फ दे रहा हूँ। एक दूसरे से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम लोग एक दूसरे से कर सकते हैं। अगली पर एमसी यहाँ पे मिस शो के करीब जाकर मिस शो से कहने लगा, ये सिर्फ इतना है, मैं लिनबे यहाँ पर स्पिरिट मेडिसिन को इस्तेमाल कर मिस शो को मैरिज के लिए तैयार नहीं कर सकता हूँ। फिर एमसी सिस्टम प्लान को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तब तो मिस शो को मैं क्योर कर सकता हूँ। वो सिस्टम प्लान से बताया था एमसी को यहाँ पर आइस जेड मेरो मिल चुके वो भी 10। अगली पर इतने सारे आइस जेड मेरो को देखा तो एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, इस चीज के लिए जितनी भी यहाँ पर आइस जेड मेरो की जरूरत है मैं उतने आइस जेड मेरो को पे करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जोड़ी मैं इस चीज को फ्री में सप्लाई कर सकता हूँ। वो सुनी के बाद मिस शो थोड़ा शर्मा को एमसी से अपनी आंखों को चुराते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज सोचने में बहुत देर फिलोफिल है। और उसी पर मिस शो अपने मन में कहने लगा, इस तरह के ग्रेट फेवर को चुकाने के लिए ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारे साथ शादी करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस शो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली बार एमसी पर इतने सारे आइस जेड मेरे को देखने के बाद फिर थोड़ा सा गुस्सा होकर जोर से चिल्ला को कहने लगा, तो भी क्या बेटिया शो का मतलब है वो तो माइजो को सच में लिनबे के साथ शादी करना चाहता है। वो सुन के बेटिया शो थोड़ा सा गुस्से में एफिन से कहने लगा, जब मेरी लड़की ने यहाँ पर लिनबे को चूज कर लिया है और उसके डैड होने के नाते मैं उसके विश को थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। जो सुनी की बात एफिन यह बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, बहुत अच्छे ये सच में एक बहुत अच्छा एरोगेंस का डिस्प्ले है जिसे आप लोग अभी मुझे दिखा रहे हैं। एफिन आप समझ चुका हूँ शो फैमिली का मतलब क्या है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफिन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली बार मिस की किताब देखते हुए एफिन कहने लगा, से मैंने पहले तुम्हारी इस तरह के असली कला को नहीं देख पाया। को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, कुछ पिस्तौल और कुछ तेजा तुम्हें इस तरह से खरीद भी सकता है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते मिसू यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिसू के सामने एमसी यहाँ को बहुत ज्यादा गुस्से में एफएन से कहने लगा, चीज कहना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए, ऐसा हो सकता है तुम सिर्फ इतना कहना चाहते हो। वो सू मायो जी यहाँ पर तुम्हारी बिलाद फिल्म फिलहाल को एक्सेप्ट कर लेता है और हमेशा के लिए पेन के अंदर रहना पड़ता उससे, और वो चाकर भी ख्वास से कल्टीवेट तो नहीं कर पाता और ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता। सुनी की बात एफिन यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाते और उसी पर हम लोग देख पाते हैं किसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस शो भी आप एमसी किताब भी दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस शो अभी एमसी को बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा और एफिन से कहने लगा, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है तुम यहाँ पर क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन फेलो दाइश शो यहाँ पर तुम्हारे जो मैरिज अलायंस की गेम की किसी भी तरह की कोई विक्टिम नहीं बन सकता है। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस शो यहाँ पर थोड़ा शर्मा को एमसी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो एमसी की इस बात को सुनी की बात एफिन थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हम लोग सच में बहुत अच्छे कुत्ते हो जो लोग एक दूसरे से रह सकते हैं, फिर यही है रास्ता है जिससे शो फैमिली अपने गेस्ट को ट्रीट करता है। एफिन बहुत ज्यादा गुस्से में, हाँ ठीक है बहुत अच्छी आप गुड बाय। और फिर उसी पर एफिन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, लग रहा है मुझे लीन फैमिली को रिश्ते करने के लिए और भी अच्छी तरह से प्लान करना पड़ेगा। लीन बे मेरी औरत पर अपनी मूव को कर खुद ही अपनी मौत को आप बुला लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर एफिन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है उसको कांग्रेचुलेशन जानाया जा रहा है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। अब मिशन का ऑब्जेक्ट था क्राइसिस ऑफ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, तो वह टेम्पररी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है जिसके वजह से एफिन चाकर भी होस्ट को नहीं मार पाएगा और एमसी को अब 2000 डेस्टिनी पॉइंट मिल चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं तो एफिन बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाने लगा। इस चीज को पीछे से मिस और एमसी देख रहा था। अगली बार एफिन को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, आज जरूर अभी के लिए एक क्राइसिस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन
इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है इनके जो किलिंग एजेंट थे वो भी मेरी तरह वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है न्यू मिशन पब्लिश हो चुका है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी आपके खिलाफ यहाँ पर एक गाज को होल्ड कर रहा है, इसीलिए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की न्यू अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरसेप्ट करी और उसके और ज्यादा ताकतवर बनने से रोकना पड़ेगा आपको। इसे कंप्लीट करने की वजह से एमसी को 3000 डेस्टिनी पॉइंट मिल सकता है और अगर ये मिशन यहाँ पर फेल हो गया तो फिर लीन और सू फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की वजह से। यानी दोस्तों आप सू फैमिली भी एमसी की वजह से इस प्रॉब्लम का अंदर फंस चुका है। उसी वो इस नए मिशन में देखिए एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं अपने मन में कहने लगा क्या उसके अपॉर्चुनिटी को मुझे छुआना पड़ेगा। इस सोच मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आखिरकार मेरा वक्त आ चुका है अवंतर रहते कोने का। अगली पॉल एमसी बेतिया सू की तरफ देखते हुए बेतिया सू से कहने लगा बेतिया सू यहाँ पर कुछ ऐसे मित्र है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो सुनी की बेतिया सू आप मिस सू की तरफ देखते हुए कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है। उसी वो बेतिया सू की इस बात को सुनी के मिस सू थोड़ा सा शर्मा को कहने लगा तो फिर मैं पहले यहाँ से चला जाता हूँ। अगली पॉल बेतिया सू एमसी हाथ को भागो बहुत खुश होकर एमसी कहने लगा ये भारतीय सानी लो मैं तुम्हारी और माओ जी की शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, प्लीज उसे भविष्य में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करना। जो सुनी की एमसी आपने दोनों आंखों को बंद को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा इसलिए आप पहले से मुझे आपका भारतीय सानी लो कह रहे हैं। अगली पॉल एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मुस्कुराते हुए बेतिया सू से कहने लगा बेतिया सू आपको शायद यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो चुका है, मैं आपके साथ सू फैमिली और लीन फैमिली के अलायंस के बारे में डिस्कस करना चाहता था। तो सुनी की बेतिया सू थोड़ा स्वागत थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा क्या तुम्हारा मतलब यहाँ पर एक अलायंस से था। अगली वो बेतिया सू बहुत जोर से चिल्ला कहना क्या एक अलायंस। तो सुनी की एमसी अपनी सारी स्पीच तो उनको अपनी उस स्पीच गाद के अंदर रखते हुए कहने लगा मिस सू की इनोसेंस पहले पूरी तरह से रुइन हो चुका है। हाँ जरूर ये फैमिली इसके पीछे प्लॉटिंग कर रहे थे, आप सिर्फ अपनी गुस्से को इस तरह से जाने देने वाले हैं। जिस तरह से इस चीज को देख पा रहा हूँ हमारे लिए अच्छा ये होगा हम लोग पहले स्ट्राइक करें। अगली पॉल एमसी थोड़ा सा एक्साइट होते हुए ये बेतिया सू से कहने लगा इन और सू फैमिली अगर एक दूसरे से अपने हाथ को मिलाकर ये फैमिली को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर एमसी अपने आइस जेड मेरे को देखा तो बेतिया सू से कहने लगा चाहे हम लोग सक्सेस हो या फिर फेल हो जाए मेरा इंटेंशन तो सू को जो कोल फिजिक्स है उसे पूर्ण होने का वो थोड़ा सा भी चेंज नहीं होने वाला है। जो सुनी के बाद बेतिया सू कहने लगा ये चीज। अगली बॉल बेतिया सू साइड में घूमने के बाद सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा लेकिन ये फैमिली के ताकत सच में बहुत ज्यादा है, तीनों गिरे तो फैमिली से मची तो भी आगो लीन और सू फैमिली यहाँ वो पूरी तरह से यूनाइट भी हो जाए हमारे पास इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं हो सकता है और हम दोनों पार्टी या वो इसके वजह से हाथ हो जाए तो फिर फॉरेन फोर्सेस इस मौके को नहीं छोड़ने वाले हैं। वो सुनी के बाद एमसी पहले एक सीरियस स्पीच बनाकर बेतिया सू की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। करीब और एमसी अपनी स्पीच कार्ड को देखा तो बेतिया सू से कहने लगा इसने कहा है हम लोग ये फैमिली के साथ अपने मौत तो फाइट करने वाले हैं। चीज ये है लीन फैमिली के पास पीस तोड़ने का थोड़ा सा भी कमी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं तो ये फैमिली को उसके मौत तो क्रैश कर सकते हो सिर्फ पीस तोड़ने को पेक करी। अगली पॉल एमसी आप वहाँ से जाते हुए बेतिया सू से कहने लगा बेतिया सू इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए, मेरा लीन फैमिली आपके अच्छे न्यूज का यहाँ पर इंतजार करने वाला है। जो सुनी की एमसी तरफ देखते हुए बेतिया सू भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। अगली पॉल बेतिया सू एमसी को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद उससे कहने लगा यूं का जनरेशन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं और ये लोग सच में दौड़ने के लायक हैं। और दोस्तों बेतिया सू की इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।